देश का एक और सबसे बड़ा खुलासा केवल S1 पर आप देखने जा रहे हैं। जिस सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसी सोहराबुद्दीन का एक और चेहरा है। सोहराबुद्दीन को लगातार भोला और मासूम बताना सही है या गलत, इसका फैसला आप खुद करिएगा इस कार्यक्रम के बाद। जो तस्वीरें और आवाजें S1 पर हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे, निश्चित तौर पर यकीन जानिए उसके बाद आपकी राय सोहराबुद्दीन पर जो भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, वो बदलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार हमारे कई खास मेहमान पूरे कार्यक्रम के दौरान बने रहेंगे। और सबसे पहले बात सोहराबुद्दीन के इतिहास की। बात एक एनकाउंटर की। गुजरात और राजस्थान पुलिस का संयुक्त एनकाउंटर अहमदाबाद में हुआ था। यह एनकाउंटर 26 नवंबर 2005 का यह वाकया है। इस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन शेख नाम का एक शख्स मारा गया। पुलिस ने कहा कि वो एक आतंकवादी था और गुजरात के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रच रहा था। इतना समय बीतने के बाद यह एनकाउंटर फिर खबरों में है। सोहराब के भाई ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था, कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एनकाउंटर को फर्जी माना है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सोहराबुद्दीन शेख कौन था, उसका इतिहास, उसका भूगोल क्या था। सोहराब उज्जैन के झिलनिया गांव का रहने वाला था। सोहराब के पिता का नाम अनवरुद्दीन और मां का नाम जैबुन्निसा है। सोहराब के 3 भाई हैं, जिसमें रूबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन उर्फ मुन्ना का सोहराब से अच्छा रिश्ता रहा है। तीसरा भाई इनसे अलग रहता है। सोहराब की मां सरपंच रह चुकी हैं। सोहराब की बीवी कौसर बी भी एनकाउंटर के बाद से गायब है। अब खबर है कि पुलिस ने उसे भी शायद मार दिया है। सोहराब ने रोजी रोटी के लिए ट्रक चलाना शुरू किया। ये 1995 की बात है। सोहराब की दूसरे ट्रक ड्राइवरों से दोस्ती हो गई। इनमें छोटा दाऊद और बाबू पठान शामिल थे। ये दोनों लोग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। सोहराब को अपने दोस्तों का काम पसंद आ गया, काम चल पड़ा। सोहराब छोटा दाऊद और बाबू पठान के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी में लग गया। इसी कड़ी में हथियारों का एक जखीरा सोहराब के गांव झिरनिया भी लाया गया। सोहराब ने अपने घर के कुएं में AK-47 और AK-56 को छुपाया था। यह पहला मामला था जब सोहराब पुलिस की हिरासत में आया। इसके बाद तो अपराध की दुनिया से उसका रिश्ता और मजबूत होता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट S1। ये तस्वीरें जो आपने देखी हैं, ये बताती हैं कि सोहराबुद्दीन का इतिहास किस तरह का था, उसके परिवार में कौन कौन था, कितने भाई वो थे, किस तरीके से उसका जो सामाजिक ढांचा था, जो ताना बाना था, वो बुना गया। एनकाउंटर हुआ सन 2005 में, जगह गुजरात, और उसके बाद उसका शव पहुंचा उसके पैतृक गांव झिरनिया, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पास का एक गांव है। अब वो तस्वीरें देखिए, जब इस शख्स का शव उसके गांव पहुंचा तो किस तरह का माहौल बना। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोहराबुद्दीन की लाश उसके गांव झिरनिया पहुंची। झिरनिया मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का गांव है, जहां सोहराबुद्दीन का परिवार रहता है। लाश रात के अंधेरे में पहुंची। लालटेन की रोशनी के बीच भारत विरोधी नारे लगे। सोहराबुद्दीन को शहीद बताया गया। इन तस्वीरों में साफ है कि सोहराबुद्दीन के कारनामों से उसका गांव अनजान नहीं था। सोहराबुद्दीन की लाश झिरनिया पहुंचने के बाद हवा में गोलियां तक दागी गईं। इस गांव में कितना असलहा है, कोई नहीं जानता। इतना जरूर है कि सन 1995 में सोहराबुद्दीन के खेत के कुएं से 2 AK-56 और 24 AK-47 राइफलें बरामद की गई थीं। आमतौर पर कोई मैयत बेहद गमगीन और खामोशी के माहौल में दफनाई जाती है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि इस लाश के साथ कई इरादे ढेर हुए, कई बड़े इरादे बनाए भी गए। सोहराबुद्दीन के लाश के साथ चल रहे लोग जिस तरह से आवाज बुलंद कर रहे थे, वो बताता है कि किसी जिहादी की मौत के बाद का नजारा कैसा होता है। सोहराबुद्दीन उर्फ सलीम को 2005 में एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था। सोहराबुद्दीन की लाश गांव पहुंची तो वहां के लोगों की आवाज में बगावत के नारे थे। वो उन लोगों से बदला लेना
देना चाहते थे जिन्होंने सोहराब को मार गिराया। जिस सोहराबुद्दीन की मौत का जरिया फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है, उसकी मौत के बाद मातम के नाम पर देश विरोधी नारे और लगातार असलहों से फायरिंग। इस बात का सबूत है कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। देश विरोधी नारों पर पुलिस प्रशासन और नेताओं का कुछ न बोलना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट S1। और इस समय हमारे साथ बीजेपी के नेता वीपी सिंघल साहब हैं। सिंघल साहब, बहुत स्वागत है आपका इस S1 के खुलासे में। सिंघल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है आवाज। सिंघल साहब, ये S1 पर लगातार सबसे पहले जो सोहराबुद्दीन का सच है, जो उसका एक और चेहरा है, उसको दिखाया गया है। किस तरीके से हमने दिखाया है कि जब उसका शव उसके झिरनिया गांव पहुंचा तो वहां पर असलहों से फायरिंग हुई। 2 AK-56 और 24 AK-47 उसके गांव के जो कुआं था उसका खेत में उससे बरामद हुई। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले को संसद में, अदालत में और साथ ही गुजरात सरकार या जो देश की तमाम एजेंसियां लगी हैं उन्हें अब देखना चाहिए? मुझे इस बात की हैरत है, सोचना पड़ेगा कि हमारी कौन सी चैनल देश के विरुद्ध काम कर रही हैं, और अगर ऐसा विरुद्ध काम कर रही हैं तो उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो उनको एक जिहादी को इतना बड़ा मार्टर बनाने के लिए घूम रहे हैं। अगर एक जिहादी सिद्ध है जिसका आपके बैकग्राउंड निकल रही है, जैसे आप बता रहे हैं, दाऊद के साथ था, 85 केसेस में था जी, और इस तरह से इस प्रकार से था, तो उस आदमी की मौत पर इतना हंगामा मचा हुआ है इस देश में। मतलब आश्चर्य होता है मुझे, क्या ये बिल्कुल अंधे हो गए हैं? अपने देश के लिए कोई वो नहीं है। हो सकता है एनकाउंटर में एनकाउंटर फेक हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि आदमी क्या इतना सिंपैथी के लायक है जितना ये सिंपैथी दी जा रही है इस देश को? जी सिंघल साहब, यहां मैं अगला सवाल ये रखना चाहूंगा, थोड़ा सा तल्ख जरूर है, चूंकि आप खुद भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और ये पूरा मामला गुजरात में हुआ जहां नरेंद्र मोदी लगातार किसी न किसी वजहों से निशाने पर आते रहे। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले में गुजरात सरकार ने दिलचस्पी दिखाई, आगे बढ़कर के जो पूरे मामले को कहा है कि हाँ फर्जी मुठभेड़ थी, 3 लोगों को, IPS अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको क्या लगता है कि इस खुलासे के बाद क्या गुजरात सरकार अपने बयान से पलट सकती है, या फिर इस जांच में जो गहराइयां हैं उनको समझ करके जांच एजेंसियां अब उस दिशा में जाएंगी? देखिए, इसमें ऐसा है कि जांच एजेंसी, क्योंकि वही लोकल ऑफिसर्स के खिलाफ जांच थी और लोकल ऑफिसर्स ने करी है जी, तो ये सोच करके कि जिसने भी करी है बोनाफाइड उसने जांच करी है और सही करी होगी, इसलिए उन्होंने एक्शन ले लिया अपने IPS ऑफिसर्स के खिलाफ, और कि भाई जो आई है जांच उसके अनुकूल काम करो। लेकिन अब जब ये बैकग्राउंड निकल रही है उस आदमी की जो मारा गया है, इतना बड़ा जिहादी था, इतना बड़ा आतंकी खुद था वो, तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि वो जांच जो IG ने करी, वह जांच कहां तक ईमानदार थी, कहां तक गलत थी, कहां तक क्या था। यानी ये जांच में इस सोहराबुद्दीन के जो बैकग्राउंड आज आप बता रहे हैं वो बैकग्राउंड उसमें क्यों नहीं आ पाई? आखिर उस IG ने जिसने जांच करी है उसने किस बात की जांच करी? लोग जो फेक एनकाउंटर में जो जांच करने निकलते हैं तो हर चीज की जांच होती है, जो मारे जाते हैं उनकी भी जांच होती है, उनकी बैकग्राउंड की जांच होती है। किस प्रकार की जांच करी है जो आज इतने आप सनसनीखेज फैक्ट्स निकाल के लाए हैं उस आदमी के खिलाफ जी, और वो उन्होंने कह दिया कि मासूम था और मार दिया गया इस तरह से। जी सिंघल साहब, सोचना पड़ेगा। जी सिंघल साहब, जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, हमने उठाया है, लगातार हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच